हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन की भागदौड़ हमें थका देती है, जब हर तरफ से निराशा घेर लेती है, जब मन में सवालों का तूफान उठता है और जवाब कहीं नहीं मिलता, तब हम किसकी ओर देखते हैं? हम उस शक्ति को याद करते हैं जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी विरोधाभासी और सबसे संपूर्ण ऊर्जा है। वो जो वैरागी भी है और गृहस्थ भी, जो संहारक भी है और संरक्षक भी, जो भोलेनाथ भी है और महाकाल भी। आज हम किसी कहानी या कथा की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन के उस दर्शन की जो हमें देवों के देव महादेव से सीखने को मिलता है। आज हम शिव को सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पल में उतारने की कोशिश करेंगे। हम उन 10 महासूत्रों को जानेंगे जो भगवान शिव हमें सिखाते हैं, और यकीन मानिए, अगर आपने इनमें से कुछ को भी अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन को बदलने वाली इस आध्यात्मिक यात्रा को। पहला महासूत्र, वैराग्य। डिटैचमेंट में ही असली सुख है। दोस्तों, शिव का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अनासक्ति, यानी डिटैचमेंट। हम सब चीजों से, लोगों से, उम्मीदों से, सफलताओं और असफलताओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पद, मेरी नौकरी, मेरा रिश्ता, मेरी सफलता। और यही गहरा जुड़ाव, यही आसक्ति हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। जब वो चीज हमसे दूर होती है, जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, या जब हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। हमारा मन अशांत हो जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, एक सामाजिक जीवन जियो, लेकिन किसी भी चीज से इतना मत जुड़ जाओ कि उसके होने या न होने से तुम्हारी आंतरिक शांति भंग हो जाए। शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जहां सांसारिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। न भव्य महल, न कीमती वस्त्र, न कोई विलासिता। फिर भी वो परमानंद में लीन है, परम आनंद की अवस्था में है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका सुख किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। उनका आनंद उनके भीतर से, उनकी आत्मा से आता है। आज के जीवन में इसे देखें। हम एक नया सोन खरीदते हैं और कुछ दिन बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। हम प्रमोशन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जब वो किसी और को मिल जाता है तो हम हताशा और ईर्ष्या से भर जाते हैं। हम रिश्तों में इतना डूब जाते हैं कि सामने वाले से उम्मीद करने लगते हैं कि वो हमेशा हमारी खुशी का ख्याल रखें, और जब ऐसा नहीं होता तो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। शिव का वैराग्य हमें इस मानसिक गुलामी से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपनी भूमिका पूरी लगन और ईमानदारी से निभाओ, लेकिन परिणाम के साथ खुद को मत बांधो। अपने काम को पूजा समझकर करो, लेकिन सफलता का श्रेय ईश्वर को दो और असफलता की जिम्मेदारी से सीखो, पर उससे टूटकर मत बिखरो। सफलता मिले तो अहंकार को सिर पर मत चढ़ने दो, और असफलता मिले तो निराशा को दिल में घर मत करने दो। लोगों से निस्वार्थ प्रेम करो, उनकी देखभाल करो, लेकिन उनसे ये उम्मीद कभी मत रखो कि वो हमेशा तुम्हारे हिसाब से चलेंगे या तुम्हारी हर उम्मीद पूरी करेंगे। यही सच्चा वैराग्य है जो आपको हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और सुखी रखेगा। यह आपको भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव आपकी मन की शांति को छीन नहीं पाएगा। कर्म करो, फल से अनासक्त रहो। यही शिव का वैराग्य है। दूसरा महासूत्र, संतुलन, परम योगी और आदर्श गृहस्थ। ये शिव का सबसे अद्भुत और प्रासंगिक रूप है। एक तरफ वो महायोगी है, योगीश्वर है, जिन्हें संसार के किसी मोहमाया से कोई लेना देना नहीं है। वो घंटों, महीनों, सालों तक गहन समाधि में लीन रहते हैं, अपनी चेतना को ब्रह्मांड के साथ एकाकार कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वही शिव एक आदर्श गृहस्थ है, एक आदर्श पति और एक आदर्श पिता। वो अपनी पत्नी,
माँ पार्वती से अगाध प्रेम करते हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा देते हैं, उन्हें शक्ति कहकर सम्मान देते हैं। वो उनके साथ खेलते हैं, नृत्य करते हैं और उनके हर सुख दुख में भागीदार बनते हैं। वही शिव अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को असीम स्नेह देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें कर्तव्य और धर्म का बोध भी कराते हैं। यह हमें जीवन में बैलेंस यानी संतुलन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। अक्सर हम जीवन में किसी एक पहलू के पीछे इतना भागते हैं कि दूसरा पहलू पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है। कोई अपने करियर में इतना डूब जाता है कि उसे अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति के लिए समय ही नहीं मिलता। और दूसरी तरफ कोई परिवार और आराम में इतना उलझ जाता है कि अपने करियर, अपने कौशल और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान ही नहीं देता। दोनों ही स्थितियां अति की है और अंततः दुख और असंतोष को जन्म देती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन एक साथ कई भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाने का नाम है। आप एक महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल भी हो सकते हैं और एक प्यार करने वाले पारिवारिक इंसान भी। आप दुनिया की सारी जिम्मेदारियां भी निभा सकते हैं और साथ ही अपने लिए समय निकालकर आत्मचिंतन और ध्यान भी कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और भौतिकवाद ये दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही जीवन के दो पहिए हैं। दोनों में संतुलन साधना ही शिवत्व को पाना है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने दिन, अपने सप्ताह और अपने जीवन को प्लान करें। अपने समय को 4 हिस्सों में बांटें: काम, परिवार, दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण खुद के लिए समय, मी टाइम। जब आप ऑफिस में हो तो अपना 100% ध्यान काम पर लगाएं। जब आप घर पर हों तो फोन और लैपटॉप को दूर रखकर अपना 100% ध्यान परिवार के साथ बिताएं। और हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, जिसमें आप वो करें जो आपको सच में खुशी देता है, चाहे वो संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना हो या बस शांत बैठना हो। यही संतुलन आपको एक संपूर्ण, सफल और सबसे महत्वपूर्ण एक सुखी जीवन देगा। जिम्मेदारियों और आत्मविकास में संतुलन ही शिव का मार्ग है। तीसरा महासूत्र, नीलकंठ नकारात्मकता को पीना सीखें। ये कहानी हम सबने सुनी है, लेकिन इसके गहरे अर्थ को शायद ही समझा हो। जब देवताओं और असुरों ने अमरता पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले निकला हलाहल विष। वो विष इतना भयानक और विनाशकारी था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म करने के लिए काफी थी। उसकी गर्मी से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता और असुर अपनी जान बचाकर भागने लगे। कोई भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर सका। तब पूरी सृष्टि और मानवता को बचाने के लिए महादेव आगे आए। उन्होंने शांत भाव से उस पूरे विष को उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने उस विष को न तो शरीर के अंदर उतरने दिया, जिससे उनका नाश हो जाता, और न ही उसे बाहर उगला, जिससे सृष्टि का नाश हो जाता। उन्होंने उसे अपने गले में ही रोक लिया। वो विष इतना शक्तिशाली था कि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये आज के कलयुगी जीवन का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य है। हमारी जिंदगी में भी हर रोज समुद्र मंथन होता है। हम सब अमृत चाहते हैं, यानी सफलता, खुशी, तारीफ, प्यार। लेकिन इस अमृत को पाने की प्रक्रिया में हमें हलाहल विष का भी सामना करना पड़ता है, यानी अपमान, आलोचना, असफलता, धोखा, नफरत और दूसरों की नकारात्मकता। और हम इस विष के साथ क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग इसे पीकर दूसरों पर उगल देते हैं। कोई हमारी आलोचना करता है तो हम पलटकर उसे 4 बातें सुना देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं, या फिर हम उस विष को अपने अंदर उतार लेते हैं। हम उसे अपने मन में, अपनी आत्मा में जगह दे देते हैं। हम दिन रात उसी अपमान के बारे में सोचते रहते हैं, घुटते रहते हैं, और धीरे धीरे ये विष हमें अंदर से खोखला कर देता है, हमें डिप्रेशन और चिंता का मरीज बना देता है। शिव हमें तीसरा और सबसे सही रास्ता दिखाते हैं।
वो सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता को न तो बाहर उगलकर अपने संबंध खराब करो और न ही उसे अंदर उतारकर अपना स्वास्थ्य और मन की शांति भंग करो। उसे अपने कंठ में रोक लो। इसका अर्थ है उसे सुनो, उसे समझो, लेकिन उसे अपनी पहचान, अपने अस्तित्व का हिस्सा मत बनने दो। आलोचना को सुनो, शांत मन से विश्लेषण करो कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। अगर है तो उसे एक सीख की तरह इस्तेमाल करके खुद को बेहतर बनाओ, और अगर वो सिर्फ किसी की ईर्ष्या या घृणा का परिणाम है तो उसे एक बेमतलब की आवाज समझकर वही छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अपमान को अपनी प्रेरणा बनाओ, कुछ बड़ा करके दिखाने की, लेकिन बदला लेने की विनाशकारी भावना मन में मत पालो। यही नीलकंठ बनने की कला है जो आपको अंदर से अजेय बना देगी। नकारात्मकता को पचाना सीखो, उसे अपनी पहचान मत बनने दो। चौथा महासूत्र, सरलता में सौंदर्य भोलेनाथ। वो देवों के देव है, त्रिलोक के स्वामी है। वो चाहते तो इंद्र की तरह सोने के महलों में रह सकते थे, विष्णु की तरह सबसे कीमती वस्त्र और आभूषण पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्या चुना? कैलाश का ठंडा, बर्फीला, वीरान पहाड़, तन पर ढकने के लिए बाघ की खाल, श्रृंगार के नाम पर शरीर पर चिता की भस्म, गले में रुद्राक्ष और विषैले सर्प। उनका वाहन कोई दिव्य घोड़ा या हाथी नहीं, बल्कि एक सीधा सादा बैल, नंदी है। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सादगी, सरलता और मासूमियत की प्रतिमूर्ति है। उन्हें किसी भी भौतिक चीज से, किसी भी सांसारिक ऐश्वर्य से कोई मोह नहीं है। वो हमें सिखाते हैं कि असली बड़प्पन, असली सौंदर्य और असली धन बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक सादगी, पवित्रता और मन की शांति में है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया है। सोशल मीडिया ने इसे और भी बढ़ा दिया है। हम अपनी जिंदगी को असल से कहीं ज्यादा अच्छा, ज्यादा खुश और ज्यादा सफल दिखाने की एक अंतहीन दौड़ में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां और विदेशी छुट्टियां ही हमें खुशी देंगी और समाज में सम्मान दिलाएंगी। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर अपनी असलियत, अपनी मन की शांति और अपने रिश्तों की गर्माहट खो देते हैं। हम चीजें जमा करते जाते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते जाते हैं। शिव का भोलापन हमें एक गहरा सबक देता है। वो हमें याद दिलाता है कि सच्ची और स्थायी खुशियां बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी है। सुबह की पहली किरण में, बारिश की बूंदों में, माँ के हाथ के खाने में, दोस्तों के साथ की गई बेफिक्र हंसी में और प्रकृति की निस्वार्थ सुंदरता में। जब आप सादगी को अपनाते हैं तो आप लालच, ईर्ष्या और दूसरों से तुलना करने के जहरीले जाल से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी खुशियों को चीजों और ब्रांड से मत जोड़ें। नए कपड़े खरीदने से जो खुशी मिलती है वो कुछ घंटे रहती है, लेकिन किसी पुराने दोस्त से दिल खोलकर बात करने की खुशी दिनों तक रहती है। किसी महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने की बजाय कभी घर पर अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बनाएं। अपनी जिंदगी को इंस्टाग्राम की लाइक और कमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए जिए। आप पाएंगे कि सच्ची दौलत मन की शांति है, बैंक का बैलेंस नहीं। सादगी ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। पांचवा महासूत्र, सबको अपनाना भूतनाथ। शिव की बारात की कल्पना कीजिए। ये इतिहास की सबसे अनोखी और अद्भुत बारात थी। उसमें सुंदर और सजे धजे देवता नहीं, बल्कि भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैलें और हर तरह के विचित्र जीव शामिल थे। वो जीव जिन्हें समाज ने हमेशा दुत्कारा था, नकारा था, जिनसे लोग डरते थे और जिन्हें अपवित्र मानते थे। शिव ने उन सबको न सिर्फ अपनाया, बल्कि उन्हें अपने गण यानी अपने सबसे करीबी साथी होने का सम्मान दिया। शिव सिर्फ देवों के नहीं, असुरों के भी ईश्वर है। वो पशुपतिनाथ हैं, यानी हर पशु के स्वामी। वो भूतनाथ हैं, यानी उन सबके स्वामी जिन्हें कोई नहीं अपनाता। उनकी नजर में कोई भेद नहीं है। उनके लिए न कोई अच्छा है, न कोई बुरा, न कोई सुंदर है, न कोई कुरूप, न कोई पवित्र है,
न कोई अपवित्र। ये शिव का सबसे क्रांतिकारी और मानवतावादी संदेश है, सबको स्वीकार करना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के, नॉन जजमेंटल होना। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है। हमारी आदत होती है हर किसी को, हर चीज को तुरंत जज करने की, उस पर एक लेबल लगाने की। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये गंवार है, ये हमारी जाति का है, ये दूसरी जाति का, ये मेरे जैसा सोचता है इसलिए सही है, वो अलग सोचता है इसलिए गलत है। और इसी भेदभाव, इसी जजमेंट के कारण दुनिया में इतने दुख, इतनी नफरत और इतनी लड़ाइयां हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि हर जीव में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई और, उसी एक परम चेतना का अंश है। कोई भी जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, बस सबके रास्ते, सबके अनुभव और सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। उन्होंने विष को भी अपनाया और अमृत को भी। उन्होंने देवताओं को भी वरदान दिया और भस्मासुर जैसे असुरों को भी। उनकी नजर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सब उसी एक ऊर्जा के अलग अलग रूप है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? लोगों को वैसे ही स्वीकार करना सीखें जैसे वे हैं, न कि वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। किसी के पहनावे, किसी के रंग, किसी की भाषा या किसी के विचारों के आधार पर उसके बारे में कोई राय बनाने से पहले उसकी कहानी को, उसके संघर्ष को समझने की कोशिश करें। अलग विचारों और अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों का सम्मान करें। जब आप दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं तो आपका मन खुद ब खुद शांत और हल्का हो जाता है और आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे और सच्चे होने लगते हैं। भेदभाव मत करो, हर जीव में शिव का अंश देखो। छठा महासूत्र, क्रोध पर नियंत्रण, तीसरे नेत्र का रहस्य। भगवान शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान, चेतना और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। जब ये बंद रहता है तो वो परम शांत और प्रेम से भरे भोलेनाथ होते हैं। लेकिन जब ये खुलता है तो प्रलय आ जाती है, सब कुछ भस्म हो जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कामदेव का दहन। जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की तो उनके क्रोध की अग्नि तीसरे नेत्र से प्रकट हुई और कामदेव को भस्म कर दिया। यह हमें क्रोध के प्रबंधन, एंगर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और गहरा सबक सिखाता है। शिव को आसानी से क्रोध नहीं आता। वो तो आशुतोष है, यानी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। लेकिन जब कोई धर्म, मर्यादा, संतुलन या किसी निर्दोष के जीवन को भंग करने की कोशिश करता है तो उनका क्रोध विनाशकारी होता है। उनका क्रोध कभी व्यक्तिगत या स्वार्थ के लिए नहीं होता, बल्कि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए होता है। अब अपनी स्थिति देखिए। हम कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। ट्रैफिक में कोई आगे निकल गया तो गुस्सा, किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो गुस्सा, इंटरनेट स्लो चल रहा है तो गुस्सा। हम अपना क्रोध कहीं भी, किसी पर भी निकाल देते हैं, खासकर उन लोगों पर जो हमसे कमजोर हैं या जो हमसे प्यार करते हैं। गुस्सा एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। ये आग की तरह है। आप इस आग से अपना घर भी जला सकते हैं और इसी आग पर खाना पकाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग या तो इस गुस्से को पीकर खुद को अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, तनाव और न जाने कितनी बीमारियां होती है, या फिर हम इसे दूसरों पर निकालकर अपने कीमती रिश्ते जला देते हैं। दोनों ही तरीके गलत है। शिव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि क्रोध को दबाना नहीं है, उसे चैनलाइज करना है, उसे एक सही और रचनात्मक दिशा देनी है। आपका गुस्सा तब बाहर आना चाहिए जब आप कहीं अन्याय होता देखें, जब किसी कमजोर को सताया जा रहा हो, जब किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो। आपका गुस्सा परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए, विनाश करने के लिए नहीं। इसे अपनी आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, न कि अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 सेकंड के लिए रुकें। एक गहरी सांस लें। खुद से पूछें,
क्या इस बात पर गुस्सा करना वाकई जरूरी है? क्या मेरे इस गुस्से से कोई समाधान निकलेगा या बात और बिगड़ेगी? अपने गुस्से की ऊर्जा को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएं, एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, कुछ लिखें या उस समस्या को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। अपने क्रोध के स्वामी बने, उसके गुलाम नहीं। क्रोध एक ऊर्जा है, इसे विनाश के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए उपयोग करें। 7वां महासूत्र, अर्धनारीश्वर, प्रेम और समानता का प्रतीक। आज पूरी दुनिया में स्त्री पुरुष समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। ये एक आधुनिक विचार माना जाता है, लेकिन हमारे शिव ने सदियों, युगों पहले इसका सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था अर्धनारीश्वर के रूप में। अर्धनारीश्वर का रूप देखिए, आधा शरीर पुरुष का यानी शिव का और आधा शरीर स्त्री का यानी मां पार्वती का। दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई बनाते हैं। ये रूप चिल्ला चिल्लाकर ये संदेश देता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग या एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक है। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, कोई किसी से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण करते हैं, जीवन को गति देते हैं। शिव ने अपनी शक्ति, अपनी पत्नी पार्वती को इतना सम्मान दिया, उनसे इतना प्रेम किया कि उन्हें अपने शरीर का ही आधा हिस्सा दे दिया। ये प्रेम, सम्मान और समानता की पराकाष्ठा है। ये बताता है कि एक रिश्ते में अधिकार जताना या दूसरे को नियंत्रित करना प्रेम नहीं है, बल्कि एक दूसरे में इस तरह विलीन हो जाना कि दो की पहचान मिटकर एक की पहचान बन जाए, वही सच्चा प्रेम है। आज के रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या अहंकार की है। मैं और तुम की लड़ाई। मेरी बात सही है, तुम्हारा तरीका गलत है। मैं ज्यादा कमाता हूँ, तुम घर संभालती हो। ये अहंकार रिश्तों को खोखला कर देता है। शिव और पार्वती का रिश्ता हम का है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम अपने साथी को उसका अपना स्थान, स्पेस देने में है, उसके विचारों और सपनों का सम्मान करने में है और उसे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने में है। ये संदेश सिर्फ पति पत्नी के रिश्तों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज में पुरुष और स्त्री के आपसी व्यवहार के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। जब हम एक दूसरे को बराबर का सम्मान और अवसर देंगे, तभी एक स्वस्थ, संतुलित और सुंदर समाज का निर्माण हो पाएगा। अपने रिश्तों में मैं की जगह हम का प्रयोग करें। अपने पार्टनर के विचारों और भावनाओं को सुनें और महत्व दें। घर और बाहर की जिम्मेदारियों को मिलकर बांटें। एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाएं और मुश्किल समय में एक दूसरे की चट्टान बनकर खड़े रहें। याद रखें, आप दो नहीं, एक टीम है। सच्चा प्रेम बराबरी और सम्मान पर आधारित होता है। 8वां महासूत्र, परिवर्तन ही सत्य है, नटराज। भगवान शिव का तांडव नृत्य। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ विनाश और प्रलय का नृत्य समझते हैं, लेकिन ये अधूरा सत्य है। शिव का नटराज रूप और उनका तांडव नृत्य वास्तव में इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य का प्रतीक है, और वो सत्य है परिवर्तन। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। नटराज के रूप में शिव का ये नृत्य सृजन, पालन और सहार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का प्रतीक है। वो अपने नृत्य से पुरानी, जर्जर और अनुपयोगी हो चुकी दुनिया का सहार करते हैं, ताकि ब्रह्मा एक नई, बेहतर और ऊर्जावान दुनिया का सृजन कर सकें। उनका एक पैर अज्ञान और अहंकार के राक्षस को दबाए हुए है, जो ये बताता है कि परिवर्तन को स्वीकार न करना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अब इसे अपने जीवन में देखिए। हम सब बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा एक जैसा रहे, हमारी नौकरी सुरक्षित रहे, हमारे रिश्ते हमेशा मधुर बने रहें, हमारा स्वास्थ्य कभी खराब न हो। हम अपनी एक कंफर्ट जोन, एक आरामदायक घेरा बना लेते हैं और उसी में रहना पसंद करते हैं। और जब जीवन का नियम यानी परिवर्तन इस घेरे को तोड़ता है, चाहे वो नौकरी छूटने के रूप में हो, रिश्ता टूटने के रूप में हो या किसी अपने को खोने के रूप में, तो हम घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि परिवर्तन से डरो मत,
उसे एक उत्सव की तरह अपनाओ, क्योंकि हर अंत एक नई और शायद बेहतर शुरुआत का संकेत है। जब तक आप पुरानी सड़ीगली चीजों को, पुरानी दुखदायी यादों को और पुरानी नकारात्मक आदतों को पकड़कर बैठे रहेंगे, तब तक नई और सकारात्मक चीजों के लिए आपके जीवन में जगह कैसे बनेगी? जैसे एक किसान अगली फसल उगाने के लिए पहले खेत की सफाई करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नकारात्मकता, बुरे अनुभवों और गलतियों का सहार करना होगा, ताकि हम अपने एक बेहतर संस्करण का, एक बेहतर भविष्य का सृजन कर सकें। जब जीवन में कोई बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव आए, तो उसे एक अंत की तरह न देखें, बल्कि एक नए अवसर की तरह देखें। खुद से पूछें, ये बदलाव मुझे क्या सिखाने आया है? मैं इस अनुभव से और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बुद्धिमान कैसे बन सकता हूँ? बदलाव को गले लगाएं, क्योंकि विकास और प्रगति हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करो और निडर होकर आगे बढ़ो। 9वां महासूत्र, स्वयं पर विजय परम योगी। शिव को महायोगी या आदियोगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सबसे पहले और सबसे बड़े योगी। योग का प्रचलित अर्थ आज सिर्फ कुछ शारीरिक आसन करना रह गया है, लेकिन योग का वास्तविक और गहरा अर्थ है जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ना। और यह जुड़ाव तभी संभव है जब आप खुद पर विजय प्राप्त कर लें। शिव हमें सिखाते हैं कि दुनिया को जीतने से पहले, दूसरों को नियंत्रित करने से पहले, खुद को जीतना, खुद को अनुशासित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर, अपने चंचल मन पर, अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर और अपने विनाशकारी अहंकार पर विजय पाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, उसे दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति हिला नहीं सकती, उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि हर पल खुद से होती है। हमारा मन हमें भटकाता है, हमें आलसी बनाता है। हमारी इंद्रियां हमें उन चीजों की तरफ खींचती है जो क्षणिक सुख तो देती हैं, लेकिन लंबे समय में हानिकारक होती हैं, जैसे जंक फूड, अत्यधिक मनोरंजन या व्यसन। हमारा अहंकार हमें सीखने और झुकने से रोकता है। शिव की तरह ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन वो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, जो हमें इस आंतरिक लड़ाई को जीतने में मदद करते हैं। ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें एक साक्षी की तरह देखना, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें जज किए। जब आप रोज कुछ समय शांत बैठकर सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे आपका अपने मन पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। आप बाहरी दुनिया के शोर और दबाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्पष्टता के साथ सही निर्णय ले पाते हैं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? आपको घंटों तपस्या करने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करें। किसी शांत जगह पर आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। मन 1000 बार भटकेगा, उसे प्यार से, बिना किसी झूंझलाहट के वापस अपनी सांसों पर ले आएं। ये छोटा सा लेकिन नियमित अभ्यास आपके जीवन में एकाग्रता, शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण का एक ऐसा विशाल भंडार खोल देगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखें, जिसने मन को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। 10वां और अंतिम महासूत्र, मृत्यु का भय नहीं, महाकाल। शिव का एक सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी नाम है महाकाल। इसका अर्थ है वो जो काल यानी समय और मृत्यु से भी परे हैं, उनके भी स्वामी हैं। शिव का निवास कहाँ है? श्मशान में। वो अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। ये दृश्य पहली नजर में भयावह लग सकता है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। श्मशान वो स्थान है जो हमें जीवन के सबसे बड़े और अंतिम सत्य की याद दिलाता है, और वो सत्य है मृत्यु। ये शरीर, ये धन दौलत, ये पद, ये सुंदरता, ये सब कुछ नश्वर है। एक दिन ये सब यही रह जाएगा और ये शरीर राख के ढेर में बदल जाएगा। हम सब मृत्यु से डरते हैं,
और इसी डर के कारण हम सच में जी नहीं पाते। हम हमेशा भविष्य को सुरक्षित करने की चिंता में या अतीत में की गई गलतियों के पछतावे में डूबे रहते हैं। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। शिव श्मशान में वास करके हमें यही याद दिलाते हैं कि जब अंत निश्चित है तो इस छोटी सी यात्रा में अहंकार, घमंड, नफरत, ईर्ष्या और छोटी छोटी बातों की लड़ाई में अपना अनमोल समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करें। जब आप ये गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन सीमित है और मृत्यु एक अटल सच्चाई है, तो आपका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। आप हर पल को, हर सांस को एक उपहार की तरह जीना शुरू कर देते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर लड़ना और तनाव लेना बंद कर देते हैं। आप लोगों को आसानी से माफ करना सीख जाते हैं। आप अपने सपनों को कल पर टालना बंद कर देते हैं। महाकाल का संदेश हमें डराना नहीं, बल्कि हमें जगाना है। इस बात के प्रति जागरूक करना कि हमारे पास समय बहुत सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ के कामों में न गंवाकर प्यार, करुणा, सेवा और अच्छे कर्मों में लगाएं। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर सुबह उठकर एक पल के लिए खुद को याद दिलाएं कि ये दिन एक नया जीवन है, एक नया उपहार है। इसे पूरी तरह से जिए। आज अपने प्रियजनों से कहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आज वो काम करें जिससे आपको सच में खुशी मिलती है। आज किसी अनजान की छोटी सी मदद करें। जीवन को एक गंभीर समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर उत्सव की तरह जिए। यही महाकाल का असली और सबसे गहरा संदेश है। मृत्यु से डरो मत, जीवन को व्यर्थ जाने से डरो। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से सीखे हुए जीवन के 10 महासूत्र। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, शिव सिर्फ पूजा और अर्चना का विषय नहीं है। वो एक जीवंत दर्शन है, जीवन जीने की एक पूरी कला है। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे विरोधाभासों से भरे इस जीवन में संतुलन, शांति और आनंद के साथ जिया जा सकता है। वो वैरागी है, पर परम प्रेमी भी। वो परम शांत है, पर जरूरत पड़ने पर उनका क्रोध प्रलयंकारी भी है। वो संहारक हैं, पर सबसे बड़े रक्षक भी। और असल में यही तो जीवन है। जीवन में भी सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और घृणा, सृजन और विनाश, सब एक साथ चलता है। शिव को समझना यानी जीवन के इसी द्वंद्व को समझना और उसे स्वीकार करना। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहें, तो ये सिर्फ एक नारा न हो, बल्कि ये एक संकल्प हो। उनके इन गुणों को, उनके इस दर्शन को अपने भीतर महसूस करने का, अपने जीवन में उतारने का एक संकल्प। अपने भीतर के शिव को जगाने का एक संकल्प। अपने अंदर के मोह को त्याग कर वैरागी बने। अपनी जिम्मेदारियों में संतुलन साधें। जीवन की नकारात्मकता को पीकर नीलकंठ बने। दिखावे को छोड़कर सादगी में सौंदर्य देखें। बिना भेदभाव के सबको अपनाएं। अपने क्रोध को सही दिशा दें। अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान का प्रतीक बने। जीवन के हर परिवर्तन को स्वीकार करें। दुनिया से पहले खुद पर विजय प्राप्त करें और मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन के हर एक पल को एक उत्सव की तरह जिए। यही शिवत्व है, यही जीवन का परम सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसने आपके जीवन को किसी भी तरह से छुआ हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी ऊर्जा और प्रेम हम तक पहुंचाएं। और ऐसे ही गहरे और प्रेरक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागृत रहिए और आनंद में रहिए। हर हर महादेव।